कैसे आप लोग उम्मीद करते हैं सभी लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाली है। इस वीडियो में हम दोस्तों न्यूज़ से लेकर दोस्तों मार्केट के दोस्तों चार्ट से एंड दोस्तों सारी चीज़ें एनालिस्ट यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता ही होगा दोस्तों आने वाले दिनों में एक दोस्तों यूएस से काफ़ी अच्छी न्यूज़ और काफ़ी बड़ी न्यूज़ निकल कर आने वाली है। कौन से सेक्टर पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, कौन से जो सेक्टर्स हैं उन पर दोस्तों नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है। जहाँ पर दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों एफआईज एंड डीआईज की दोस्तों एक्टिविटीज़ को लेकर, क्योंकि अगर दोस्तों न्यूज़ पॉजिटिव आती है तो डेफिनेटली यहाँ पर दोस्तों जो बड़े दोस्तों बायर है जैसे दोस्तों डीआईज हो गए और उसके बाद में आप एफआईज को बोल सकते हैं, ये दोस्तों मार्केट को किसकी तरफ ले जाएंगे। मतलब अगर ये बाइंग करते हैं दोस्तों इस न्यूज़ के बाद में तो डेफिनेटली यहाँ पर मार्केट आपको ऊपर की साइड में दिखेगा। एंड नहीं तो दोस्तों मार्केट में दोस्तों अगर ये पोजीशन काटते हुए नजर आते हैं यानी कि बिकावली करते हुए नजर आते हैं तो मार्केट में आपको गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक न्यूज़ है, इस न्यूज़ को आप पढ़ लीजिए। उसके बाद में देखना यहाँ पर देखिए इंडियन स्टॉक मार्केट। ठीक है, 8 थिंग दैट चेंज फॉरम मार्केट ओवर वीकेंड, गिफ्ट निफ्टी ट्रम्प टैरिफ टू यूएस इंडियन ट्रेड्स। ठीक है, तो ये मेन चीज़ है दोस्तों यहाँ पर जो निकल कर आ रही है। और बाकी तो यहाँ पर कुछ है नहीं है। बाकी ये अगर आप देखोगे तो ये पिछली बार भी दोस्तों इस न्यूज़ ने दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मार्केट के अंदर एक वॉलेटिलिटी क्रिएट किया था। काफ़ी ज़्यादा दोस्तों मार्केट में उथल पुथल देखने को मिला था। यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर दोस्तों जो रिटेलर इन्वेस्टर होते हैं, जो दोस्तों बड़े इन्वेस्टर होते हैं, वो कन्फ्यूज़ रहते हैं कि भाई ट्रम्प जो है दोस्तों बार बार दोस्तों अपनी ही बातों पर टिक नहीं पाते हैं। वो पीछे भी आपने देखा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर इन्होंने दोस्तों सीधे यहाँ पर लिखा हुआ है भारतीय शेयर बाजार में साप्ताहिक ठीक है में बाजार के लिए 8 चीज़ें, ठीक है, बदली 8 चीज़ें। गिफ्ट निफ्टी ट्रम्प टैरिफ से लेकर यूएस भारत व्यापार वार्ता तक। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर चीज़ें होने वाली है ना वो सीधा सीधा दोस्तों व्यापार वार्ता को लेकर होने वाली है। आप ट्रम्प देखेंगे कि भाई ट्रम्प होगा क्या, क्या होगा क्या नहीं, सारे तरफ आप देखोगे इसी न्यूज़ का चर्चा हो रहा है। और ये न्यूज़ समथिंग आपको अराउंड 9 जुलाई को देखने को मिल सकती है और इसका जो इम्पैक्ट है वो समथिंग आपको दोस्तों 10 जुलाई एंड दोस्तों 11 जुलाई में आपको समथिंग देखने को मिले। ठीक है, तो काफ़ी बड़ी बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है और आपने ये भी देखा होगा, ये भी न्यूज़ आपने पढ़ी होगी, जिस वजह से दोस्तों हमारे सीडीएसएल और बीएससी जो हमारे स्टॉक्स थे उनमें दोस्तों आपको गिरते हुए देखो। ये जैन स्ट्रीट से भी जो एक्शन यहाँ पर कर रहा है, जहाँ पर इन्होंने दोस्तों इलीगल तरीके से 36,000 करोड़ का दोस्तों इन्होंने फ़ायदा बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जैन स्ट्रीट जो है दोस्तों वो एक फंड है। उसके बाद में दोस्तों ये एक जैसे एक होता है ना हिंडन रिसर्च वगैरह, कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट कंपनीज होती है, उस टाइप की कंपनीज है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जैन स्ट्रीट जो है दोस्तों इन्होंने एक घपलेबाजी कर यहाँ पर 36,000 करोड़ यहाँ पर कमाया है। अभी आपने बैंक निफ्टी को पीछे अगर जो लोग ऑप्शन ट्रेड करते हैं वहाँ पर आपने देखा होगा एक ही दिन में दोस्तों 1,000 पॉइंट 2,000 पॉइंट का मोमेंटम दोस्तों पॉसिबल ये करा देते हैं इस तरीके से। ठीक है, और वहाँ पर दोस्तों जो रिटेलर कैटेगरी के ऑप्शन ट्रेडर होते हैं उनको दोस्तों कुछ हाथ नहीं लगता। ठीक है, उनके साथ में मैनिपुलेशन हो जाता है। ठीक है, वो भी मैं आपको दोस्तों आगे अगर पॉसिबल होगा तो इसी वीडियो में बताऊंगा, नहीं तो दोस्तों किसी और दिन इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो एक न्यूज़ और निकल कर आ रही है, उसको भी अगर आप देखेंगे तो पहले इस न्यूज़ को ही हम कवर कर लेते हैं। अगर आप ग्लोबली मार्केट को देखोगे तो ग्लोबली मार्केट भी दोस्तों अभी वही सारी चीज़ें मतलब एक सस्पेंस बनाए हुए है कि भाई मुझे जाना किधर है, उसको खुद ही डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है इंडियन स्टॉक मार्केट द डोमेस्टिक इक्विटी मार्केट बेंचमार्क इंडेक्सेस सेंसेक्स एंड निफ्टी 50। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने सीधा सीधा लिखा हुआ है भारतीय शेयर बाजार में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, नीचे अगर आप देखोगे, एक मिनट वेट करना, एक मिनट वेट। ठीक है, तो एक मिनट। ठीक है, तो ये अब अगर आप यहाँ पर पढ़ोगे ना तो ये आपको देखो सीधे सीधे यहाँ पर आपको पता लग जाएगा ग्लोबली मार्केट। ठीक है, उसके बाद में अराउंड यूएस प्रेजेंट एंड दोस्तों यहाँ पर डोनाल्ड ट्रम्प से दोस्तों टैरिफ डिसलाइन। देखो यहाँ पर सीधा इन्होंने यही है कि भाई ये मार्केट में उथल पुथल कर सकते हैं। अगर इन्होंने टैरिफ इंक्रीज़ करे किसी भी सेक्टर पर, वो सेक्टर नीचे आ सकता है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों निफ्टी पर आपका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टेड पड़ने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर एशिया बाज़ारों में गिरावट दर्ज की गई है। ठीक है, ये मंडे की ही न्यूज़ है, जबकि ट्रंप के टैरिफ के कारण अमेरिका शेयर बाजार में गिरावट आई है। ठीक है, अब ये इस वीक की कहानी आप सुन लीजिए। यहाँ पर इस सप्ताह निवेशकों का ध्यान शेयर बाजार में प्रमुख कारों पर होगा। ठीक है, उसमें कौन कौन से कारक है, कौन कौन से वो है दोस्तों, जिनमें जो अमेरिका का और भारत का दोस्तों व्यापार समझौता है। ठीक है, यहाँ पर ट्रेड देख सकते हैं आप,
ये इंक्लूडिंग यूएस, ठीक है, इंडियन ट्रेड डील, ठीक है। उसके बाद में क्वार्टर फर्स्ट के यहाँ पर दोस्तों रिजल्ट आने बाकी है। अगर यहाँ पर दोस्तों कुछ यूएस से रिजल्ट अगर आप देखें तो नेगेटिव निकल कर आती है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है अगर दोस्तों Q1 के अच्छे रिजल्ट आते हैं किसी बड़ी कंपनीज़ के, ठीक है, अच्छे रिजल्ट आकर निकाल कर देते हैं तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें आपको अच्छी मिलेगी, ठीक है। तो उसके बाद में यहाँ पर फिर जो फेडरल रिजर्व है उसकी भी दोस्तों यहाँ पर एक मीटिंग्स होने वाली है, वो भी दोस्तों काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट डाल सकती है, जहाँ पर दोस्तों आपको रेट कट्स जैसे दोस्तों काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो ये न्यूज़ थी। यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट न्यूज़ यही है दोस्तों, यहाँ पर Q1 के जो रिजल्ट है वो अगर अच्छे आते हैं तो डेफिनेटली मार्केट को डरना नहीं है। उसके बाद में दोस्तों यूएस टैरिफ जो है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि भाई होने वाला क्या है, क्योंकि यहाँ पर जो सारी चीज़ें हैं वो दोस्तों हमारे अकॉर्डिंग नहीं होने वाली है, क्योंकि ट्रंप का जो मूड है वो पता ही नहीं है दोस्तों। और अभी क्या चल रहा है दोस्तों आपने देखा भी होगा, और ट्रंप दोस्तों और एलन मस्क में दोस्तों अभी एक बहुत बड़ा दोस्तों गैप चल रहा है। दोनों ही भिड़े हुए हैं दोस्तों, राजनीति से लेकर बिजनेस व्यापार तक बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर चल रही है, ठीक है, अगर आप न्यूज़ वगैरह देखते हो तो, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये जो यूएस इंडिया ट्रेड का जो वो है ना जो न्यूज़ है वही सारी चीज़ें आपको यहाँ पर इम्पैक्ट डालेगा, ठीक है। तो इस पर 9 तारीख को दोस्तों आपको थोड़ा सा मेरे हिसाब से अभी आपको मैं बताऊंगा जब चार्ट पर चलते हैं, तो चार्ट पर एक बार मैं आपको ले चलता हूँ, उसके बाद में ही दोस्तों मैं ये सारी चीज़ें आपके सामने रख पाऊँगा, ठीक है। पहले आप निफ्टी को समझिए। निफ्टी को अगर आपने समझा तो डेफिनेटली आप काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर कर पाओगे। निफ्टी में दोस्तों गिरावट कितनी हो सकती है सबसे पहले हमें ये समझना है। अगर दोस्तों देखो यहाँ पर इम्पैक्ट तो पड़ने वाला है, मुझे नहीं लगता कि भाई यहाँ पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। यहाँ पर अगर नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है तो निफ्टी को आप कहाँ पर देखते हैं सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो 1 मिनट पहले मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा इसका टेक्निकल बता देता हूँ, उसके बाद में फिर न्यूज़ पर आऊँगा और फिर मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए निफ्टी ने यहाँ पर अगर आप देखिए तो काफ़ी ज़्यादा इस वाली रेंज में कंसोलिडेट किया हुआ है। मैंने आपको बताया था कि भी ब्रेकआउट के बाद में यहाँ पर दोस्तों रिटेस्ट नहीं करने आए मार्केट, हो सकता है कि भाई इस तरीके से ब्रेकआउट हो और यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से फ्लैग एंड पोल पैटर्न टाइप बने और उसके बाद में कंसोलिडेट ब्रेकआउट हुए और उसके बाद में यहाँ से एक फिर से रैली देखने को मिले, जहाँ पर आपको दोस्तों मैंने लेवल्स भी लगाया हुआ है 26,266 आपको देखने को मिल जाए। बट यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ें ये निकल कर आती है कि भाई यहाँ पर जो न्यूज़ है वो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर दोस्तों इम्पैक्ट डाल सकता है, जिस वजह से जो निफ्टी यहाँ पर दोस्तों ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो पॉजिटिव जो स्ट्रक्चर यहाँ पर क्रिएट कर रहा है वो दोस्तों पॉजिटिव ना करके वो नीचे की साइड में आ जाए, ठीक है। और यहाँ से ब्रेकआउट अगर हो तो यहाँ पर ऊपर भी जा सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं और उसके बाद में दोस्तों मैं आपको और चीज़ यहाँ पर दोस्तों क्लियर करा देता हूँ, ठीक है। तो निफ्टी 50 में दोस्तों आपको क्या यहाँ पर देखने को मिल सकता है अगर नेगेटिव न्यूज़ आती है, तो एक लेवल्स आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो 25,180 का समथिंग लेवल्स है अभी 25,000, इसको आप 200 कंसीडर करना और 25,100 कंसीडर आप करना। मार्केट में अगर न्यूज़ भी दोस्तों हमारे अकॉर्डिंग नहीं आती है, मार्केट को पसंद नहीं आती है, तो निफ्टी दोस्तों 25,200 और 25,100 को हो सकता है कि भाई ऊपर से इस तरीके से यहाँ पर कंसोलिडेट करे और यहाँ पर छोटी मोटी दोस्तों यहाँ पर एसएल हंटिंग हो, जहाँ पर दोस्तों स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पर काम करे। उसके बाद में यहाँ पर एक आपको नीचे की साइड में एक ऐसा एसएल साइड का मतलब टाइप का देखने को मिले, उसके बाद में यहाँ से रिकवरी आती हुई आपको दिखे, इस टाइप से हो सकता है। बट दोस्तों अभी यहाँ पर कुछ नहीं आपको करना है, थोड़ा सा यहाँ पर वेट आपको करके चलना है, ठीक है। और इसमें दोस्तों 9 जुलाई को होगा क्या, मेन चीज़ ये है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है, और या टैरिफ पॉलिसी में बदलाव हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों इसमें घोषणा कौन करेगा, घोषणा अमेरिका करेगा, यहाँ पर ट्रंप जी करने वाले हैं, ठीक है। और 2 सेक्टर पर आपका खासकर फोकस होना चाहिए, ठीक है। खासकर फोकस क्या होना चाहिए, पहला टेक्नोलॉजी पर आपका दोस्तों फोकस होना चाहिए, उसके बाद में फार्मा के जो इक्विपमेंट्स कंपनी बनाती है, ठीक है, उनके ऊपर फोकस करना चाहिए। क्यों दोस्तों, मैं अभी आपको एक चीज़ यहाँ पर बता देता हूँ, जो फार्मा सेक्टर है वो मोस्ट पॉपुलर यहाँ पर दोस्तों एक सेक्टर होने वाला है और उसके बाद में आपको टेक्नोलॉजी, 2 सेक्टर पर फोकस रखना है। इन दोनों सेक्टर को दोस्तों काफ़ी अच्छा रिलीफ मिल सकता है और मैं दोस्तों सबसे फर्स्ट दोस्तों रखना चाहूँगा दोस्तों फार्मा सेक्टर को, ठीक है। इसको इस जो अभी न्यूज़ है इसको काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट यहाँ पर मिलने वाला है, बाकी देखेंगे बाद में, होने के लिए बहुत सारी चीज़ें हो कुछ भी सकता है, ठीक है।
उसके बाद में अब बात करते हैं इसके असर पर। भारतीय बाजार में इसका जो असर है वो कहाँ पर, देखो आईटी सेक्टर, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो जैसे स्टॉक्स में उछाल आ सकता है अगर टेक्नोलॉजी से अच्छी न्यूज़ निकल कर आती है। ठीक है, उसके बाद में फार्मा के कुछ स्टॉक्स हैं जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। फार्मा में आप सर्म फार्मा, सिप्ला, ठीक है, और डॉक्टर रेड्डी को फ़ायदा मिल सकता है, ऐसा वो है। ठीक है, उसके बाद में ऑटो और टेक्सटाइल कंपनी में दोस्तों क्या हो सकता है, थोड़ा सा दोस्तों चेंजिंग हो सकती है। सबसे मेन चीज़ यहाँ पर ऑटो सेक्टर्स है। अगर यहाँ पर दोस्तों फिर से ऑटो सेक्टर पर कुछ बड़ी गड़बड़ी होती है तो डेफिनेटली यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें गलत होने वाली है। मेटल सेक्टर जो जो है दोस्तों वो थोड़ा सा दोस्तों वीकनेस नज़र आपको आ सकती है। ठीक है, ये कुछ सेक्टर्स हैं जिन पर आप फोकस बनाकर रख सकते हैं और आपको जो स्टॉक्स हैं उनको वॉच करते रहना। इन्फोसिस का हो गया, सन फार्म हो गया, ठीक है, ये सारे जो स्टॉक्स हैं उनको आपको क्या करना है, इनको आपको दोस्तों वॉच करते रहना है। ठीक है, तो 9 तारीख को मेरे हिसाब से अगर आप दोस्तों ट्रेड करना चाह रहे हैं, वैसे मैं कल आपको बताऊंगा, मान लीजिए आपने कोई स्विंग ट्रेड्स बनाया है, उसके बाद में अगर स्विंग ट्रेड्स में दोस्तों आपका 10%, ठीक है, 15% के प्रॉफिट है तो आप उनको बुक कर सकते हैं, क्योंकि 9 तारीख के अंदर पैनिक आता है तो ये 10-15% का जो आपका प्रॉफिट चल रहा है उसमें भी दोस्तों आपको कुछ मतलब आपका जो प्रॉफिट्स है वो कम हो सकता है। सीधी बात ये यहाँ पर कह सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद में दोस्तों मेन चीज़ यहाँ पर यह है कि भाई इस स्थिति में दोस्तों हम अपने स्मॉल कैप और मिड कैप को कहाँ पर देखते हैं। ठीक है, क्या स्मॉल कैप एक सपोर्ट के आसपास में है या फिर कहीं दोस्तों एक अच्छे रेजिस्टेंस पर है, वो देखना हमारे लिए एक अच्छा ऑप्शन हो जाता है। ये देखिए, जो हमारा दोस्तों स्मॉल कैप है वो एक अच्छे लेवल्स पर है, जहाँ पर दोस्तों एक सेलर का दोस्तों ये जोन है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सेलर ने जब सेल करना स्टार्ट किया तो डेफिनेटली यहाँ पर नीचे लेकर आ गए थे। अब जो है फिर से दोस्तों यहाँ पर कंसोलिडेट कराया जा रहा है और यहाँ पर दोस्तों मैक्सिमम जो कैंडल्स यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है वो रेड्स है, यानी कि ये हमें ये बता रहा है कि भाई यहाँ पर कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर सेलर अभी भी दोस्तों यहाँ पर एक्टिव है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोस्तों होना चाहिए था ब्रेकआउट, जो कि नहीं हो पा रहा है। एक दिन यहाँ पर ब्रेकआउट्स भी देखने को मिले थे, बट दोस्तों फॉलो बाइंग ना होने के कारण फिर से दोस्तों स्मॉल कैप नीचे आता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो 1 मिनट वेट करना। ठीक है, ठीक है, तो ये देखिए जो स्मॉल कैप है यह जो है ना दोस्तों आपके जो पोर्टफोलियोज़ है उस पर काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट डाल सकता है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए किसी भी स्टॉक्स को, किसी भी ट्रेड्स को होल्ड कर रहे हैं उनको होल्ड करिए। और उसके बाद में दोस्तों अगर आप कोई स्विंग ट्रेड्स में दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया है कि 10-15% या 20% जो भी आपका प्रॉफिट्स है, अगर आप उसे निकालना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली आप निकाल सकते हैं। आफ्टर दोस्तों ये जो डील होने के बाद में 9 तारीख के बाद में आप ये सारी चीज़ें फिर से दोस्तों क्या अगेन स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये 10% के जो प्रॉफिट्स है वो आपके छोटे हैं, जो कि दोस्तों मार्केट का दोस्तों इन्वायरमेंट थोड़ा सा भी चेंज हुआ ये आपका प्रॉफिट आपके हाथ से चला जाएगा। तो बेटर यही ऑप्शन है कि भाई आप इसको सबसे पहले अपनी जेब में रखिए। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों मैं आपको जब प्रॉफिट की बात करता हूं तो मैं आपको ये भी बताता हूं कि भाई किसी स्टॉक्स में आपने एंट्री बनाई है जिसमें दोस्तों आपका, ठीक है, 5% से कम का स्टॉप लॉस आपको मैनेज करके चलना होता है। 3%, 4%, 5%। ठीक है, अगर आपका छोटी ट्रेड्स है, कोई 3-4% का आपका लॉसेज हो रहे हैं तो उनको भी दोस्तों आप पोजीशन को क्लोज कर सकते हैं, क्योंकि बाद में ये सारी चीज़ें आपके साथ में बढ़ने वाली है। क्योंकि जो मार्केट में क्या होता है ना, मार्केट को अच्छी चीज़ें बहुत कम पसंद आती है। अगर दोस्तों नेगेटिव चीज़ें हैं वो दोस्तों क्या होता है उसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। अगर कुछ नई न्यूज़ आती है, अच्छी न्यूज़ आती है तो मार्केट वो सारी चीज़ें ऊपर की साइड में ना दिखाए। बट दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, अगर थोड़ी सी भी दोस्तों न्यूज़ निकल कर आती है, थोड़ी नेगेटिव टाइप की न्यूज़ आती है तो मार्केट उसको दोस्तों दिखा देता है, मार्केट क्रैश वहाँ पर दिखा देता है। जहाँ पर आपके ये छोटे जो लॉसेज है 3-4% के, वो आपके दोस्तों 10-15% में कन्वर्ट हो सकते हैं इस टाइप से। ठीक है, तो ये अपने स्मॉल कैप को देखा, उसके बाद में मिड कैप देखा। ये दोनों इंडेक्स जो है स्मॉल कैप और मिड कैप को कवर करना इसलिए बनता है क्योंकि ये दो वो इंडेक्स है दोस्तों जो आपके दोस्तों पोर्टफोलियो को हिलाकर रख सकते हैं अगर इनमें बड़ा क्रैश आता है तो। और मैं यहाँ पर दोस्तों क्या देख रहा हूँ, मैं यहाँ पर दोस्तों एक छोटा क्रैश यहाँ पर देख रहा हूँ। देखो, अगर आप यहाँ पर मिड कैप में जाओगे ना तो मिड कैप की हालत आप देखिए, ये देखिए पिछले दिनों आप देखिए यहाँ पर क्या आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर 5 डेज से दोस्तों जो निफ्टी है वो दोस्तों रेड में ही क्लोज, जो निफ्टी मिड कैप है वो 5 डेज हो चुके हैं दोस्तों। यहाँ पर 5 डेज में क्या कर रहा है, यहाँ पर दोस्तों वीकनेस नज़र आ रही है और ये पहली बार है किसी टॉप लेवल पर कंटिन्यू दोस्तों 5 कैंडल दोस्तों रेड में क्लोज होना। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से इस इंडेक्स को दोस्तों जो नीड है वो
है न्यूज़ की दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर एक पॉजिटिव न्यूज़ आए तो इसको ऊपर ले जा सकती है, और यहाँ पर दोस्तों जो न्यूज़ आए 9 तारीख को गलत तो वो इसको नीचे ला सकती है। ठीक है, बाकी मैंने इसके पहले भी लेवल्स आपके सामने शेयर करे हुए हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर इंडेक्सेस को यहाँ पर अभी बताया नहीं जा सकता कि भाई कहाँ तक ये गिर सकते हैं। बाकी अगर आप सपोर्ट्स की बात करें तो ये आपको दोस्तों यहाँ पर देखने को मिल सकता है 58,300, और यहाँ पर आपका 58,200, आप इसको मानकर चल सकते हैं। ये दो लेवल्स हैं जो दोस्तों आपको अगर गिरता भी है तो यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं, जो 2 लेवल्स मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, और ये छोटी सी वीडियो मैंने बनाई थी क्योंकि बहुत सारे लोग इस सारी चीज़ को लेकर कंफ्यूज थे, तो सभी लोगों का कंफ्यूजन दूर होना भी दोस्तों सही था, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, क्योंकि दोस्तों जो यहाँ पर बहुत बड़े बड़े दोस्तों इन्फ्लुएंसर है वो भी दोस्तों आपको डरा रहे हैं, ये होगा वो होगा। ठीक है भाई, होगा, मुझे भी पता है, सभी को पता है कि भी होगा। अभी अगर आप दोस्तों यहाँ पर निफ्टी मिड कैप को देखोगे तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये देखिए हमारे पास में ऑलरेडी हुआ पड़ा है, होगा नहीं, हम वो सारी चीज़ें भुगत चुके हैं। ये देखिए, जब यहाँ से मार्केट गिर रहा था तो हमने तब भी आपसे ये बोला था कि भाई मार्केट में पेशेंस बरतने का काम होता है, और ये जो फेस चल रहा था वो आपका पेशेंस टेस्ट करने वाला चल रहा था, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे लोगों ने ये वाला फेसेस नहीं देखा होगा। अभी तक वो रैली देखते हुए आ रहे थे, जहाँ पैसा डाला वहाँ पैसा बन जा रहा था। अब यहाँ पर वो था कि जहाँ पैसा डाला वहाँ लॉस 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 नज़र आ रहा था। उसके बाद में देखो यहाँ पर हमने कितनी अच्छी दोस्तों यहाँ पर रिकवरी की है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर दोस्तों हम गिरते भी हैं और गिर के यहाँ पर दोस्तों उठते भी हैं, और इस फेज में दोस्तों बहुत सारी न्यूज़ इम्पैक्ट, बहुत बड़े बड़े भी न्यूज़ यहाँ पर आई थी, जिस वजह से दोस्तों हमने बहुत बड़े बड़े क्लैसेस झेले। तो हमने यहाँ पर भी दोस्तों होल्ड किया, और हम यहाँ पर भी होल्ड कर रहे हैं। हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पे हमने होल्ड किया, एंड दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे अच्छे स्टॉक्स को अपनी पोर्टफोलियो में ऐड किया, वो एवरेज किया। एवरेज करने के बाद में अब देखिए हम यहाँ से रिकवर हो चुके हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ तो ऐसा तो होने वाला नहीं है कि भाई यहाँ पर मिड गैप यहाँ पर है, मिड कैप यहाँ पर है तो यहाँ पर वापस आ जाएगा एक न्यूज़ आने के बाद में, ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, इस लेवल पर है, इस लेवल से 2, 3, 4, 5% की हम गिरावट मान सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि भाई आपका यहाँ पर क्रैश होना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ भी यहाँ पर दोस्तों नहीं होने वाला है। ये देखिए, अगर आप यहाँ से मानते हैं तो मेरे हिसाब से 3% यहाँ पर 3-3.5% गिरावट हो सकती है। अगर इस इंडिकेटर को भी मैं दोस्तों यहाँ पर फॉलो करता हूँ जो कि 50 EMA है, तो यहाँ पर भी दोस्तों मुझे यहाँ पर 4.5-5% की जो गिरावट है वो नज़र आ रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो, अगर यहाँ पर 4-5% की गिरावट होती है तो दिक्कत तो कुछ है नहीं है, पर यहाँ पर जो लॉसेज है वो बढ़ जाएंगे। बट दोस्तों हम होल्ड करेंगे तो यहाँ पर हम दोस्तों रिकवर करते हुए चल ही रही है, तो वो जो अभी 5% की गिरावट आएगी वो भी रिकवर हो सकती है, क्योंकि अभी हम पीछे जो है मिड कैप में भी दोस्तों हमने 15 से 20% की इंडेक्सेस में गिरावट देखी है। ठीक है, उसको हम कट करके आ चुके हैं, उसको दोस्तों हम सर्वाइव कर चुके हैं। तो ये वाला जो फेस है, अगर मार्केट गिरता है तो इसको भी हम रिकवर कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग जैसे आप समझते हैं वैसा आप करिए मार्केट के अंदर। ये जो वीडियो थी ये बिल्कुल इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने आपके लिए बनाई थी, और यहाँ पर कोई सेल बाय रिकमेंडेशन, कोई दोस्तों आपको इस टाइप की टिप्स नहीं दी गई है। तो चलते भाई लोगों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।